बेसिकली कैसा है कि मैं सिर्फ नशा ही नहीं, उसके साथ चोरियाँ कर रहा था, क्योंकि घर से उतने पैसे नहीं मिलते थे मुझे। तो चोरियों में ऐसे ग्रुप्स में मिला जिसमें और चीज़ों को नशा बढ़ रहा है, तो नशे के साथ खर्चे बढ़ रहे थे, तो खर्चे के साथ साथ फिर अलग अलग ग्रुप्स बढ़ रहे थे कि यहाँ पर कुछ नया मिलेगा, वहाँ पर कुछ नया मिलेगा। कि दीवार पे खड़े होकर आई टू वन स्टिक, एक लकड़ी लेकर मैं मारने लगा, और वो रेलवे कॉलोनी था। तो रेलवे कॉलोनी था, तो किसी ने चिल्लाया कि ऑफिसर आया, और अचानक वो टूट गया और वो आकर मेरे इधर आँख पे लग गया, और मैं शायद ऊपर ही मैं बेहोश हो गया मैं। और फिर जब मैं होश में आया तो चारों तरफ लोग थे मेरे। इतना कंटाल आने लगा कि ये क्या ज़िंदगी है, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। उस टाइम पे मेरी एक पेदम है, मेरी बड़ी माँ जो आई, और वो पिछले 8 साल से प्रभु में, वो पहली औरत है जो हमारे घराने में प्रभु में गई थी। मैं बोला ये पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने लिटरली सारे रिपोर्ट्स उनके सामने रख दिया। तो वो बंदी मेरे हाथ में, उनके हाथ में हमेशा बाइबल रहता था। वो कहती है वो रिपोर्ट्स का मालूम नहीं, पर ये रिपोर्ट्स बोलते तू उठेगा। तो उन्होंने बोला कि जब तू नीचे पड़ा हुआ था ना, कोई काम पे नहीं लेता तेरे को, तेरे ऑफिस से कोई ढूंढने भी नहीं आया तेरे को। अब ईमानदारी इसी में है, जिसने खड़ा किया उसके पीछे चल। तो चीज़ ने इतना झिंझोड़ के रख दिया कि मैं बोला ये गद्दारी हो जाएगी। तू मेरा, तू ही तो मेरा जुनू, वेखदा रवा तुझे दिल वेखदा रवा, तुझे वेख 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 दे। इमानुअल वॉलर करके एक वर्शिप लीडर है बॉम्बे का, उनके लिए भी कई गाने लिखे। उसमें से एक गाना जो दुबई में अच्छा हुआ उसका, ए खुदा ए खुदा, वो गाना मैंने लिखा। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। जय मसीह के दोस्तों, मैं प्रभाकर सूर्यवंशी रोशनी प्रोडक्शन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पृथ्वी के छोर तक। दोस्तों, पृथ्वी के छोर तक इस प्रोग्राम में हम भारत के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों की गवाही को आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपका विश्वास प्रभु में और भी ज़्यादा मजबूत हो। ठीक उसी तरीके से आज हम आए हैं महाराष्ट्र के मुंबई शहर में, और आज मैं आपको जिस व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग उनको पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मसीही गीत लिखे जो भारत के अलग अलग शहरों में आज भी गाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पास्टर अंतेश जेमी की। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं पास्टर अंतेश जेमी सर से और जानते हैं उनके जीवन की अद्भुत कहानी को, कि कैसे प्रभु यीशु उनके जीवन में आए और उनका जीवन बदल गया। जय मसीह की सर। जय मसीह की सर, प्रेज द लॉर्ड। कैसे आप? जी ठीक हूँ मैं, आप कैसे? गुड गुड गुड। जी, तो हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपका गवाही पहले से यूट्यूब पे ऑलरेडी है, काफ़ी सारे लोग आपको पहले से ही जानते हैं। आपने बहुत सारे मसीही गीत लिखे जो आज भी बहुत सारे चर्चों में गाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक सवाल पूछेंगे कि जैसे कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि प्रभु में आने से पहले आप एक नशा करने वाले व्यक्ति थे। तो क्या हुआ ऐसा कि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे? तो बेसिकली जब मैं प्रभु में नहीं था, मैं ऐसे पदार्थों में अटका हुआ था जिससे आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो बेसिकली कैसा है कि मैं सिर्फ नशा ही नहीं, उसके साथ चोरियाँ कर रहा था, क्योंकि घर से उतने पैसे नहीं मिलते थे मुझे। तो चोरियों में ऐसे ग्रुप्स में मिला जिसमें और चीज़ों को नशा बढ़ रहा है, तो नशे के साथ खर्चे बढ़ रहे थे, तो खर्चे के साथ साथ फिर अलग अलग ग्रुप्स बढ़ रहे थे कि यहाँ पर कुछ नया मिलेगा, वहाँ पर कुछ नया मिलेगा। अब बेसिकली ऐसा हुआ कि एक दिन मैं कैसे सुधरा, उसका कारण ये था कि एक दिन नशे में घर की तरफ आ रहा था मैं। 2 महीने का गर्मी का छुट्टी था, और तब कुछ बच्चे आए मेरे पास और बोलने लगे कि अन्ना अपन जाके कैरी तोड़ेंगे। कैरी तोड़ना है बोले, तो मैं बोला ठीक है जाता है। और वो कैरी का झाड़ बड़ा था काफ़ी, और मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं चढ़ तो नहीं पाऊँगा बिकॉज आई वाज हाई, मैं नशे में था। तो मैं क्या किया, वो जो पेड़ है उसको लगकर एक बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग के अंदर गया, और एक बालकनी में, बालकनी इन द सेंस ऐसा हर फ्लोर पे ऐसा खुला हुआ पैसेजेस थे, और वो पैसेज के ठीक बाहर बिल्डिंग की तरफ ऐसा एक क्या बोलते हैं इसको आप, एक कुछ दीवार जैसा था। तो मैंने लिटरली उसमें से बाहर आके दीवार पे खड़े होकर आई टू वन स्टिक, एक लकड़ी लेकर मैं मारने लगा, और वो रेलवे कॉलोनी था। तो वो रेलवे कॉलोनी था, तो किसी ने चिल्लाया कि ऑफिसर आया, रेलवे ऑफिसर। तो मैं डर के मारे पलटने जैसे गया तो मेरा पैर सरक गया नीचे, सरक गया। तो लिटरली मैं 3rd फ्लोर से 2nd फ्लोर पे जब आया तो मेरे हाथ में एक ऐसा कुछ एंगल आया लकड़ी का, जो किसी खिड़की का था,
और मैं लिटरली ऐसा लटक गया था और नीचे देख कर मैं बोल रहा हूँ नशे में, अरे मैं बच गया। और अचानक वो टूट गया और वो आकर मेरे इधर आँख पे लग गया और मैं शायद ऊपर ही मैं बेहोश हो गया मैं। और फिर जब मैं होश में आया तो चारों तरफ लोग थे मेरे, और मेरे को मालूम ही नहीं मेरे साथ क्या। और लेकिन जब मैं उठा तो यहाँ पे पूरा सूजन था, आँख खुल नहीं रहा था, हाथ लगाया तो पूरा ऐसा सूजा हुआ था। और मैंने देखा कि दूर से मेरी बड़ी बहन जो है वो भाग के आ रही है, रो रही है मेरे लिए वगैरह। और लोगों ने फिर बोला कि अब इसको उठा के हम लोग साइन हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और जब बात साइन हॉस्पिटल की आई तो फिर मैं बहुत डर गया, क्योंकि उस टाइम पे साइन हॉस्पिटल का नाम थोड़ा डरावना था। एंड मैं बोला कि नहीं मैं ठीक है। लेकिन फिर लोग उठा कर लेकर गए वहाँ पर, और उन्होंने वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह जो भी है प्रभु की दया से हुआ, मेरा प्लास्टर वास्टर लग गया था। और फिर मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद फिर बहुत सारे लोग आकर नज़र लगा होगा ये ना वो वगैरह वगैरह। और फिर तांत्रिक आए घर पे, मम्मी ने बुलाया था उनको, वो आकर उनका किया कुछ तंत्र वगैरह। और फिर नींबू काटे मेरे पीठ पे और क्या क्या डाला, मैं तो डर गया था कि नारियल ना फोड़े लोग पीठ पे। और वो सब करके वो बंदे ने अपना पैसा लिया और बोला अभी 3-4 दिन में ठीक होगा, लेकिन नहीं हुआ। और क्योंकि मैं भले मैं एक तेलुगु घर में पैदा हुआ, लेकिन आई वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ इस्लाम। तो मैं कम से कम 3 साल तक मैं इस्लाम में, मैं लिटरली मैं शिफ्ट हो गया था वहाँ पे कि मैं इस्लाम में जाएगा। और मेरे भी बहुत सारे ऐसे बाबा लोग थे जो पहचान वाले थे, तो डॉक्टर बोल रहे नहीं उठेगा, तांत्रिक का भी नहीं हुआ, बाबाओं का नहीं हुआ, मैं क्या करने का नहीं मालूम। बट 3 महीने थोड़ा अच्छा लगा मेरे को कि रिमोट अपने हाथ में, और अपने लिए चाय आ रहा है, सब कुछ अपना सेवा चाकरी हो रहा है, नाक का गाली दे रहे हैं ना, छोटी बहन सता रही है, सब अपना सेवा है। और जब मैं गिरा, मेरे को याद है 2000 उसके कुछ साल पहले मेरे डैड एक्सपायर्ड हो गए थे, तो मॉम अकेली थी। तो जब मैं गिरा तो बहुत बोझ आ गया था मॉम पे, बहुत डर गई थी वो कि मुझे कुछ हो जाएगा। और फिर उसी जद्दोजहद में मेरे को खड़ा करने के लिए वो ये सब चीज़ों को घर में ला रही थी कि कोई तो आके कुछ तो करो। एंड नथिंग वाज हैपनिंग फॉर 3 months। आई वाज ऑन बेड एंड एवरीथिंग, जो कुछ हो रहा था बेड पे हो रहा था, और जो मम्मी बहनी मेरे को साफ़ कर रहे थे। और मेरे को फिर एक 3 महीने बाद कंटाल आने लगा, इतना कंटाल आने लगा कि ये क्या ज़िंदगी है। आई वॉन्टेड टू गेट अप, आई वॉन्टेड टू क्लियर इट अप, लेकिन फिर उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। एंड उस टाइम पे मेरी एक पेदम है, मेरी बड़ी माँ जो आई, और वो पिछले 8 साल से प्रभु में, वो पहली औरत है जो हमारे घराने में प्रभु में गई थी। और वो आके यीशु के बारे में बताती थी और उसको गाली देकर भगा देते थे हम लोग उसको। एंड शी केम अप, किसी ने नहीं बुलाया उनको, अपने आप आ गई वो आई, मुझे देखकर रोई और बहुत दुआ करी मेरे लिए। और उस टाइम पे मुझे बुरा लगा बहुत उनके लिए कि इसको मैं गाली देता था और ये आज मेरे लिए रो रही है। आई फेल वेरी बैड, और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए जाग गया मेरे अंदर। तो उन्होंने दुआ किया है, लिटरली शी सेड, पता नहीं था उस टाइम पे कि ये प्रॉफिटिक वर्ड है वो, बट मुझे लगा ओके एक बुजुर्ग औरत दुआ दे रही है। एंड शी सेड कि प्रभु कह रहा है 15 दिन में तुम उठोगे। मैं बोला ये पॉसिबल नहीं है। मैंने अपने लिटरली सारे रिपोर्ट्स उनके सामने रख दिया। तो वो बंदी मेरे हाथ में, उनके हाथ में हमेशा बाइबल रहता था। वो कहती है वो रिपोर्ट्स का मालूम नहीं, पर ये रिपोर्ट्स बोलते तू उठेगा। तो उन्होंने यशाया कोट किया उस टाइम पे, मुझे पता नहीं था कि यशाया का किताब है क्या है करके, पर उन्होंने वहाँ से कोट किया था आइज़ाया की पुस्तक से, जो मुझे बाद में पता चला कि प्रॉफिट आइज़ाया का कोट है वो। लिखा है कि उसके मार खाने से तुम चंगे हो गए। और फिर मुझे बोले कि ठीक है सब एक्सपेरिमेंट कर लिया। मैं बोला हाँ कर लिया। दवा गोली कर लिया? बोले कर लिया। सब तेरी मम्मी ने बुला लिया, सब हो गया? बोले हाँ। अभी मैं एक मंत्र दे के जाके वो पढ़, मतलब मेरी जुबान में मुझे समझा रही थी। बोला ठीक है बताओ, मैं पढ़ेगा। बोले धन्यवाद यीशु आपने मुझे ठीक किया। बोला इतना ही है? बोले हाँ इतना ही है। तो वेरी हैप्पी, चलो छोटा सा मंत्र है। और 15 दिन तक आई वाज लाइक कि धन्यवाद यीशु आपने मुझे ठीक किया, धन्यवाद यीशु आपने मुझे ठीक किया। और जो उनके मुंह से निकला था कि 15 दिन में तुम उठोगे, दैट हैपेंड विथ मी। ऑन माई 15th डे आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई फीट्स। मैं 15 दिन उठकर खड़ा हो गया। मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने खुद चाकू से प्लास्टर काटा है, क्योंकि मेरे को अंदर इचिंग हो रहा था। इचिंग हो रहा था, मैंने काट दिया उसको और मैं खड़ा हो गया। स्टार्टिंग में फ्लुएंटली नहीं चल पाया मैं इतना, जैसे हम लोग नॉर्मली चलता है, कहीं ना कहीं रिदम बैलेंस हो रहा था, मिस बैलेंस हो रहा था, बट आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी कि मैं खड़ा हो गया है। अब मुझे मेरी बहनों को या मम्मी को साफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं दूर तक जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, कितना दूर तक चलूंगा, इस बात की खुशी नहीं थी मुझे। सच मानिए मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम मैं टॉयलेट तक चल के जा सकता हूँ अभी, क्योंकि उस टाइम पे धारावी में घरों में टॉयलेट नहीं होता था, बाहर होता था। आई वॉज हैप्पी कि चलो कम से कम इतना तो कर सकता हूँ मैं तो ऐसे धीरे धीरे लौटने कदम से कदम मेरे बढ़ाते चले गए, और इस तरीके से मैं प्रभु से मिला। अभी बहुत कुछ था सवाल, कौन है क्या है, पर ये चमत्कार के बाद सवाल बचा ही नहीं मेरे पास। मेरे पास कोई सवाल नहीं था, मेरे पास बिल्कुल सवाल नहीं था। मेरा दोस्त जब मेरे को इस्लाम में बुलाया तो बहुत सवाल किया मैं उसको,
यहाँ पे मेरे पास सवाल ही नहीं बचे थे, बिल्कुल सवाल नहीं थे, क्योंकि मैंने मेरे मुस्लिम फ्रेंड से सुना था कि वो पैगंबर है, और यहाँ पर ये औरत आकर मेरी पेदमा कहकर गई कि वो खुदा का बेटा है। और लिटरली वो सामर्थ्य देखने के बाद कोई सवाल नहीं बचा। मैंने लिटरली बोला कि लॉर्ड, जो भी हो तुम, अभी तुम ही हो। और उस टाइम मैं कॉल सेंटर्स में काम करता था। मैं सोचा कि वापस जाऊंगा काम पे मैं, पर मेरी मम्मी ने जो बात कहा वो मेरे को झंझोड़ के रख दिया। दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ माई मिनिस्ट्री। 2 words दैट केम आउट ऑफ माई मदर्स। मेरी माँ के मुंह से जो 2 बात निकला वो मेरी मिनिस्ट्री का बुनियाद बन गया। और वो ये था कि क्यों काम पे जाएगा अभी तू। उसको डर था कि वापस कुछ शुरू ना हो जाए, तो शी वॉन्टेड मी टू बी कनेक्टेड विद गॉड। तो उन्होंने बोला कि जब तू नीचे पड़ा हुआ था ना, कोई काम पे नहीं लेता तेरे को, तेरे ऑफिस से कोई ढूंढने भी नहीं आया तेरे को। अब ईमानदारी इसी में है, जिसने खड़ा किया उसके पीछे चल। तो वो चीज़ ने इतना झंझोड़ के रख दिया कि मैं बोला ये गद्दारी हो जाएगी। तो मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया और फिर मैं प्रभु के पास आया। आज हम देखते हैं कि भारत के अलग अलग चर्चों में, यहाँ तक कि हमारा कर्नाटका में भी काफ़ी सारे ऐसे सॉन्ग है जो आपने लिखे हैं, आपने गाए हैं। बहुत सारे ऐसे सॉन्ग है और बहुत सारे ऐसे वर्शिपर भी है जो आपके लिखे हुए सॉन्ग गाते हैं। इट डिडंट स्टार्टेड विद सॉन्ग। वो गाने से शुरू नहीं हुआ था, वो शुरू हुआ था शायरियों से। तो वो बाइबल स्टडी जब गया, वहाँ पर एक प्रभु के दास थे, जेम्स सैमुअल, बहुत अच्छे वर्शिप लीडर, राइटर है, वर्शिपर है। उनके बहुत सारे गाने, यीशु तो अच्छा है और धन्यवाद, और बहुत सारे गीत हैं। तो मैं बहुत अमेज था उनकी इस बात से, कैसे कोई खुद गाना लिख सकता है। जैसे अभी आप अमेज है कि तुम कैसे इतने गाने लिख सकते हो, तो मैं भी अमेज था। और जब ग्रेजुएशन का डे आया तो सब स्टूडेंट्स के पास वो आकर पूछते उस टाइम पे कि 40 दिन का ही बाइबल स्टडी था, बड़ा नहीं। तो ग्रेजुएशन बोलो तो ऐसे ना, मैं डॉक्टरेट हो गया या रेवरेंड बन गया, नहीं 40 दिन का बेसिक बाइबल स्टडी था। वो आकर पूछे तुम्हें क्या चाहिए, तो मैंने बोला कि जो कुछ आपके अंदर है मुझे चाहिए। व्हाट ही डिड वाज कि उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, मेरे लिए दुआ किया कि जो कुछ मेरा इनके अंदर आ जाए, और वो दुगने तरीके से आ गया। वो रात से कल रात तक मैं रोज़ गाने लिखता हूँ। अभी तो लिखता नहीं है, रिकॉर्ड हो जाता है सब, वरना डायरियाँ इतनी पड़ी है घर में। अब मेमोरी कार्ड्स बड़े रहते हैं। तो आई हैव रिटन मोर देन 4000 सॉन्ग्स अनटिल नाउ। अब वापस गिनेगा तो शायद सर्वे बदल गया रहेगा। मैं 2011 का सर्वे बदल। और बहुत सारे गीत है जो बाहर मैंने प्रभु के दासों को भी दिए। जैसे आपको पता होगा, एक प्रभु के दास थे, डैनियल था, नहीं है मतलब, पर तभी आराधना करते थे, अब नहीं करते हैं। पास्टर डैनियल राज उनके टीम में था, मैं सियोन कोयर में, उनके लिए बहुत सारे गीत लिखा। मेरा सबसे पहला गीत था यीशु यीशु मेरे मन को तू छू, मेरा दिल करे बस, ऐसे ये पहला सॉन्ग। अब मैं गाने लगूँ तो फिर वो बड़ा हो जाए। और उनका एक एल्बम आया तारीफ, उसके अंदर सब गाने मैंने लिखे। दुआ कर बंदे सुना होगा आपने, दुआ कर बंदे दुआ ये ज़रूर, ये गाना। देन देयर वाज तू मेरा तू ही तो मेरा जुनू। मैं एक एक लाइन आपको बताता हूँ। फिर वेखदा रवा तुझे दिल वेखदा रवा, तुझे वेख वेख वेखदा, फिर तेरे सजदे में खो जाऊं, तेरे सजदे में खो जाऊं। बताइए सब सूफी, फिर यीशु नाम ले रे बंदे, यीशु नाम ले, इसके कुछ पार्ट्स अपने थे। और फिर बजले बजले सुना, बजले 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 बजले, वो मैंने किया था जोएल के, उन्होंने गाया। और फिर उसके अलावा अभी जो मेरे एल्बम में यहोवा करम करे करके एल्बम है, उसके अंदर मैंने गाना लिखा है जो बहुत अच्छा चला, वो भी अय्या ये सैया, दैट सॉन्ग। फिर उसमें नमो नमो पिता रोशनी, फिर तेरे बिना क्या जीना, ऐसे कितने ही गीत है। फिर भाई प्रणीत कैल्विन है, उनके लिए एक आध गाने में लिखा है हमने। भाई शशांक पटेल करके है, उनका गीत में हमने लिखा है कुछ कुछ चीज़ें। ऐसे इमानुअल वोलार करके एक वर्शिप लीडर है बॉम्बे का, उनके लिए भी कई गाने लिखे। उसमें से एक गाना जो दुबई में अच्छा हुआ उसका, ए खुदा, वो गाना मैंने लिखा। और तेरा शुक्रिया करके उनका गाना है, वो मैंने लिखा। और बेंसन ब्रिट्टो करके एक प्रभु के दास है,
उनके लिए 10 गाना, उनके एल्बम का 10 मैंने लिखा, जिसमें एक गाना है वजनकारी भजन करेंगे यीशु के नाम से, या ये गाना है उसमें। और फिर तेरे बिना नींद आए ना, तेरे बिना चैन आए ना, तेरे बिना रातें मेरी सुनी है खुदा, ऐसा वो गाना है। फिर ब्रो मैं क्या क्या याद दिलाऊं, बहुत सारे गीत है। There's one तेलुगु पास्टर, उनके भी एल्बम के लिए 10 गाने मैंने लिखे, बट हिंदी सॉन्ग, तेरा करम एंड ऑल दैट स्टफ। और कितने गीत मेरे को याद भी नहीं है। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि मीटिंग्स में कुछ लड़के मिल गए, अनाई गीत चाहिए, उधर ही बैठ के लिखते हैं, लेकिन वहीं जगह पे। तो प्रभु ने वो अनुग्रह दिया है कि यू गिव मी अ टॉपिक, आई गिव यू अ सॉन्ग। ऐसा रहता है। कई बार प्रीच करते करते प्रीचिंग पे बन जाता है, तो हम लोग वहीं करके हम लोग उसको कर देते हैं। तो बेसिकली व्हाट आई डिड वाज कि मेरे को वेस्टर्न में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वेस्टर्न सॉन्ग्स। आई लाइक एशियन कल्चर, क्लासिकल्स, सूफीज, गज़ल्स, हाँ ये सब गाने। मतलब हालांकि मैं सीखा नहीं है, बट मेरे को जॉनर बहुत पसंद है। हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैं गायक नहीं हूँ, पर तुम ये नहीं कह सकते हो कि मैं आराधक नहीं हूँ। ओके, तो मैं सीखा भी नहीं है और मैं बिका भी नहीं है। तो जो कुछ दिया उसी ने दिया, इसलिए पलट के उसी को दे रहा हूँ। क्योंकि जब सांसें छूट जाएगी, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा सिवाय मेरे गीतों के, कुछ भी नहीं जाएगा। तो आई हैव लर्न दैट फ्रॉम माई टीचर्स, मेरे गुरुजनों से मैंने सीखा ये चीज़, और इस तरीके से गाने की शुरुआत हुई। ये मंजिल अब तक चल रही है, ये सफ़र अब तक चल रही है, और मुझे यकीन है मंजिल आने तक चलती रहेगी यीशु के नाम से। के लिए दूसरा सवाल है कि आज हमारे भारत में देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ है, जिनको बाइबल का नॉलेज नहीं है। वो लोग समाज में एक अशांति का काम कर रहे हैं, अशांति फैलाने का। तो उनका ये मानना है कि इन लोगों को लालच दिया गया, या फिर इनको पैसों का लालच देकर इनका धर्मांतरण किया गया। आप तो प्रभु को जानते नहीं थे, आप तो नशा करने वाले एक व्यक्ति थे, तो आपकी गवाही तो हम लोगों ने सुना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में पैसों का लालच देकर धर्मांतरण किया जाता है? क्या हो रहा है? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ऐसा कोई पैसा लेकर कोई धर्मांतरण और कन्वर्जन हो रहा है ना। ये बहुत फेक नैरेटिव है जो कई वर्षों से चल रहा है। ये लोग जब अगर कहते हैं कि पैसा दिया जाता है, अब मैं 2007 से आया हूँ, मैंने अब तक वो चर्च नहीं देखा जहाँ पर पैसा देते हैं। तो एक फेक नैरेटिव है कि पैसा देकर जो है, मैं तो नहीं बना पैसा लेकर। पैसा बहुत था करके मैं नशा कर रहा था, और बहुत पैसा कमाने के लिए अलग अलग बुरे काम कर रहा था। पैसे की वजह से नहीं आया मैं, पैसा छोड़कर आया मैं, ताकत छोड़कर इबादत को पाया है। एक ऐसा नैरेटिव है जिसकी वजह से आज मसीहत को बदनाम कर रहे हैं। पर मुझे इस बात का सुकून है कि एक शायरी मैंने लिखा था, एक बहुत अच्छा वर्ड है मुरीद, उर्दू में मुरीद। मुरीद मीन्स उसका चेला, मुर्शिद का मुरीद होता है। तो मुर्शिद जो है गुरु को कहा जाता है, और मुरीद जो है चेले को कहा जाता है। तो मुरीद याद रखिए। तो मैंने लिखा है कि बुझे हुए राख में भी खुदा आग की उम्मीद जला देता है। बुझे हुए राखों में भी खुदा आग की उम्मीद जला देता है, और उनका फैसला करने का तरीका ऐसा है कि वो अपने मुजरिमों को अपना मुरीद बना लेता है। तो मुझे यकीन है कि जितने आज इल्ज़ाम लगा रहे, एक दिन वो प्रभु के प्रेम को समझेंगे, और उस दिन उनको भी इस बात को याद करके दुख होगा कि हमने बहुत गलत इल्ज़ाम गलत कौम पर लगाया है। मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मसीहत एक ऐसा काफ़िला, एक ऐसा कौम है जिसने सिर्फ हाथ मदद करने के लिए बढ़ाया है। वो चाहे भारत हो, चाहे दुनिया का किसी भी कोना हो। इनफैक्ट अगर आप स्टडी करोगे तो लेह, लद्दाख या हिमालयन ऐसे ऐसे जगहों पर मिशनरी स्कूल्स खोले और जाके लिटरली पढ़ाते क्रिश्चियंस, जहाँ पे बहुत सारे लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें छोड़कर नेगेटिव बातों को याद करना या उसको बढ़ावा देना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर द हार्मनी ऑफ सोसाइटी। लेकिन वन डे दे विल रियलाइज, कभी ना कभी फ़िज़ा बदलेगी, कभी ना कभी फ़िज़ा बदलेगी। तो मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा कोई चर्च नहीं है जहाँ पर पैसा देकर, मेरे तो ध्यान में भी नहीं ऐसा। अगर है तो फिर हम लोग उसको नहीं बख्शेंगे। हम लोग प्रोटेस्टेंट्स हैं, वी आर नोन एज
प्रोटेस्टेंट्स बिकॉज वी प्रोटेस्ट इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। तो अगर आप प्रोटेस्ट करना बंद कर दिया तो फिर प्रोटेस्टेंट्स नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग प्रोटेस्टेंट्स, या फिर आप बोले बिलीवर्स, जिसको नाम बोलो आप, या फिर आप क्रिश्चियंस बोलो, या जो भी आप बोल सकते हैं, बट बाइबल का उसूल है कि अगर आप गलत के खिलाफ खड़ा ना हो तो अगर ऐसा कोई चर्च है तो बताइए, वी विल गो एंड स्पीक टू देम, और वी विल स्टैंड कि ये चीज़ बंद करो करके। अगर आपके पास कोई चर्च है जहाँ पैसा मिल रहा है तो वो भी बताइए। हमारे पास बहुत गरीब लोग हैं, अगर 1-2 लाख रुपए मिलता है तो विल श्योरली हैव सम पीपल जो मैं बेच सकता हूँ आपके पास, अगर वाकई में उनके अकाउंट में आ गए देन वी विल श्योरली से कि हाँ ऐसा हो रहा है करके। लेकिन ऐसा ना आपके पास एड्रेस है चर्च का, ना मेरे पास है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ वो एक फेक नैरेटिव है, एक ख्याल है और उसी का बवाल है, और कुछ भी नहीं है। तो आपके लिए एक लास्ट सवाल है कि जैसे प्रभु ने आपको गलत कामों में से बाहर निकाला, तो अभी आप प्रभु के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं? प्रभु में आपका क्या विज़न है? बेसिकली हम लोग जो दरबार में है, अभी हमारा जो मिनिस्ट्री का नाम है, उसको नाम हमने दरबार रखा है, अंतर्जमी मिनिस्ट्री ना, या डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कीप देयर ओन नेम्स। तो अंतर्जमी मिनिस्ट्रीज नहीं, अंतर्जमी कल ख़त्म हो सकता है, पर मिनिस्ट्रीज थे, है और हमेशा रहेंगे। ये वो मिनिस्ट्रीज है जो बहुत, ये परमेश्वर का जो काम है ये बहुत मुकम्मल है, ये बहुत ताकतवर है। इसको ना हिटलर ख़त्म कर पाया, इसको ना सिकंदर ख़त्म कर पाया, ना हेरोड राजा से हो सका, ना फिरौन से हो सका, आज भी नहीं हो सकता, और कल भी किसी की बस की बात नहीं है कि खुदा के काम को रोक सके। तो इसलिए मैंने इसका नाम दरबार रखा है। दरबार वो जगह को बोलते जो राजा के सामने हो। राजा बैठा है तो दरबार है, राजा नहीं है तो फिर वो खाली कमरा है। तो यीशु मसीह राजाओं का राजा है, तो मैं जब दरबार कहता हूँ तो फिर वो एक ही राजा दिखता है मेरे को, तो इसलिए दरबार मिनिस्ट्रीज करके इसको नाम रखा है। तो मेरा कोई विजन नहीं है, दरबार का एक ही विजन है, जो विजन उन्होंने 2024 साल पहले चालू किया था। और क्या विजन है? बहुत सिंपल है, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, वेरी सिंपल। गो प्रीच, जाओ सुसमाचार फैलाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें, प्रभु यीशु ने कहा मेरा चेला बनाओ, अपना नहीं। तो दिस इज व्हाट वी डू। हम लोग मूव करते हैं, हम लोग सिर्फ सुसमाचार देते हैं, हम लोग डिबेट में बैठते नहीं, हम लोग किसी को छेड़ते नहीं। और हमारा विजन है कि हम लोग कि परमेश्वर के काम को लेकर चले, जो उनका विजन था। अगर उसके विजन को लेकर चल रहा हूँ तो फिर मैं डायरेक्टली उनके टीम में जाता हूँ, और मुझे उन्हीं के टीम में रहना है ब्रो, मुझे उन्हीं के टीम में रहना है। तो हमारा एक ही काम है। और हम लोग दरबार में भी हम लोग वी कॉल आउट टू मेनी पीपल हु आर इनटू एडिक्शन। दरबार जब शुरू किया तो हमने लिटरली नशेबाजों को ही लेकर शुरू किया। जहाँ पे मैं जाके बोलता था आओ, तो लिटरली मेरे दोस्त बोलते थे अन्ना मैं तो चरस पी रहे, मैं कैसे आऊँ? बोले चरस लेकर आ, वो लोग यहीं पे सही हो। और 2-3 महीने के बाद ऐसा हो कि कईयों के नशे छूट गए। देखो बाइबल बहुत सिंपल है। बाइबल सेज इन द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब में, जब वो बात करने लगे तब दुनिया बनी। जब वो बात करता है तो टूटी फूटी दुनिया बनती है। पर बाइबल ये भी कहता है, कई बार ऐसा हुआ कि अगर भाई आपस में बात कर रहे तो भी बना बनाया अगर टूटता है, तो लेट द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक, वो बात करेगा। हम नौकर है, वो मालिक है। तो ये सब सिंपल रखा है हमने। जो भी आता है गले मिलता है। फिर हमने मदद करने से पहले मज़हब नहीं पूछते हम लोग, लेट इट बी, जो हो रहा है होने दो। हम लोग इस तरीके से परमेश्वर का काम कर रहे हैं ब्रदर, और हमें पूरा यकीन है क्योंकि ये विजन परमेश्वर का है। एंड बिकॉज वी आर कनेक्टेड इन द विजन ऑफ गॉड, श्योरली परमेश्वर जहाँ पे करना है। और बेसिकली हम लोगों को इंडिया और एशिया के लिए बहुत बोझ है। आई डोंट प्रे फॉर अमेरिका, मैं यूएस के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, मैं मेरे भारत के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरा ही घर अगर टूटा है, मैं कहाँ दूसरे के कौले लगाने जाऊँ। तो आई वुड लाइक टू ऑल्सो एनकरेज मैनी यंगस्टर्स फ्रॉम दिस चैनल। इस चैनल के माध्यम से कई सारे जवान सेवकों को मैं गुजारिश करता हूँ, अपने देश में काम करो। सुसमाचार का प्रचार भारत में होना बहुत बाकी है, बहुत सारे दरवाजे अभी बाकी है जिस पर मेमने का लहू लगना है। जस्ट डोंट वर्क फॉर यूएस कि भारी जाना है, प्लेन में बैठना है, दैट इज़ नॉट द कॉल ऑफ गॉड। नहीं, परमेश्वर हमको यूएस लेके जाने के लिए नहीं रखा है, परमेश्वर हमको स्वर्ग लेके जाने के लिए बुलाया है।
तो मैं नहीं बोलता वहाँ जाना गलत है, नहीं, एक वक्त आएगा प्रभु लेकर जाएगा, पर ज़्यादा बोझ अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, धन्यवाद इस मौके के लिए बहुत बहुत। मैं उसी तरीके से ब्रदर प्रभाकर सूर्यवंशी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बाकायदा इतनी दूर से आकर, कर्नाटक से मुंबई में आकर वो प्रभु के उन लोगों का वीडियो बना रहे जिसके द्वारा तरह प्रभु यीशु मसीह भारत में और दुनिया के अलग अलग कोने में हम जैसे गिरे हुओं को उठाकर खड़ा कर रहा है, हम जैसे रद्दी में पड़े हुओं को उठाकर गद्दी पे बिठा रहा है। तो मैं शुक्रगुजार करता हूँ इस चैनल का, रोशनी प्रोडक्शन का, कि वो यहाँ तक आए सफ़र करके और हमारे सफरिंग को आपको दिखा रहे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ इस चैनल के लिए। और मैं जानता हूँ कि और भी बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर जो मुझसे कई गुना बड़ी गवाही रखते हैं, और मैं जानता हूँ कि कई साल तक मुझे भी कोई नहीं जानता था और शायद आपके पास भी कोई नहीं आया, लेकिन स्क्रीन पे एक नंबर दिया हुआ है। अगर आपके पास ऐसी कोई गवाही है जिसके द्वारा तुम लोगों को बताना चाहते हो कि यीशु ज़िंदा है, और वो पैसे नहीं, वो अपना एहसास देता है, वो अपना चमत्कार देता है, तो आप इस नंबर पे कॉल करिए। प्रभाकर सूर्यवंशी ब्रदर खुद आपके पास पूरी टीम के साथ आएंगे। भारत के किसी भी कोने में अलग अलग टीम इनकी मौजूद है काम करने के लिए। वो आकर आपसे मिलेंगे और आपकी वो बातें सुनेंगे जो सोसाइटी नहीं सुनना चाहती है, और वो चीज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुँचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।